तो चारू कोई जी काम जवाब नहीं करते, ये भी सपा सरकार का काम है। आप देखिए उसकी भी 10-90 की तारीफ हो गया भाई आपका मोनोलॉग, साहिल जी ने बहुत लंबा चलने दिया। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है ना। अब नाहिद जी के मुंह से इस तरीके के खुद बनाए हुए जो ये शायरी सी स्लोगन से सुना रहे हैं, ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये उस पार्टी से आती है जिनके मुखिया वो है नहीं अब इस दुनिया में, जो कहा करते थे भाई लड़कों से गलती हो जाती है। नाहिद जी, ऐसी गंभीर बातों पर ना इस प्रकार से हंसना राक्षसी लगता है, ठीक है ना। साहिल, मैं बीच में बोली नहीं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टेप इन प्लीज। नाहिद जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपको पूरा मौका दिया गया था। हम मुद्दे पर रहेंगे, हम मुद्दे पर रहेंगे। ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहां से क्या हो गया कहां आपको कूद नाहिद गई आप? जी? क्या आप ऐसा क्यों करिए? आपको बोलने का भी मौका दिया है, मैं क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? या क्योंकि मेरी बात इस आपकी बात रखिए, चारू जी आपकी बात रखिए। अरे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा माननीय नेताजी का। देखिए ऐसा है, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रहिए। नहीं देखिए, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रहिए। नहीं, मैं कह सकती हूँ मैं नहीं तो मुझ पर आरोप हो जाएगा कि मैं महिला प्रवक्ता का आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिए, नाहिद जी आप सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। देखिए ना, नाहिद जी, मैंने केवल नेताजी का नाम लिया, वो पिछड़े करने लग गई, ये इनकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है। नहीं, चुप कराइए प्लीज साहिल जी। देखिए मैं काम की बात बोल रही हूँ, और जब मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, जब मैं सपा सरकार के गुंडाराज की बात करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है जी। आपकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है, आपकी पार्टी की सोच दिखाई दे रही है, आपके इस चीखम चिल्ली में। आप रुक जाइए, अपने समय में शांति से बोलिएगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरे लिए महिला सुरक्षा बहुत गंभीर मुद्दा है। अब नाहिद जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहती हूँ। और मैं अरे भाई, मेरे बीच में आप बोल रही हैं, सम्मान तो आपको सीख नहीं सुनिए, आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात रखिए जल्दी, चलिए चारू जी बात करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये दो नारे बनाकर जो सुना रही हैं, ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के पूरे कार्यकाल को गुंडा राज कहा जाता था साहिल जी, और उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक भी नागरिक इस बात को भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम जब बाकी के देश में लिया जाता था ना, आपको पता है कैसे विषयों में आया जाता था? भाई सड़क पे जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, आपका कोई, आपने सोने की चेन पहनी है वो छीन के कोई ले जाएगा, बैग में पैसे हैं वो छीन के कोई ले जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में बातें और चर्चा होती थी, और ये इनका गुंडा राज था जिसने ये स्थिति उत्तर प्रदेश की ला दी थी। आज ये उस पार्टी के लिए ये सारी बातें बोल रही हैं जिनके नेता ने बड़े गर्व के साथ कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। अरे आप साइकोलॉजी थोड़ी भूल सकते हैं। यही मैं बोल रही हूँ, मैंने नेताजी का नाम लिया, ये सीधा जाति पर कूद गई। मैंने तो जाति का नाम ही नहीं लिया। पीडीए की डेफिनेशन बदलने वाले आप लोग, जाति पर सेंसिटिव होने वाले आप लोग, सेलेक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वाले आप लोग। मुलायम सिंह यादव को आपकी सरकार ने, लेकिन मैं एक पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह यादव को। साहिल जी, मेरी पूरी और बात खत्म होने दीजिए। अगर मोदी जी का उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, लेकिन ये जो महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, मैं उसके आपको कुछ डेटा देना चाहती हूँ। इनको आप प्लीज चिल्लाने से बंद करवाइए, क्योंकि मैं डेटा देकर बात कर रही हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। तो जब आप क्राइम का डेटा, सिर्फ डेटा देते हैं ना, तो लोगों को आप भ्रमित करते हैं। आप पर मिलियन डेटा क्यों नहीं देते? आप परसेंटेज कोट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप पर मिलियन डेटा देंगे ना, तो 2016 में अगर रेप का रेट 4.6 पर लाख था उत्तर प्रदेश में, आज 24 में वो 2.8 हो चुका है, 2.8 हो चुका है पर लाख पीपल। तो आप उस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है। हो सकता है कि क्राइम आपको संख्या में ये लगता हो उत्तर प्रदेश में सबसे महिला ज्यादा सुरक्षा के मुद्दे पर 2017 और 2022 दो बार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा महिला वोट गए थे। ये तो कई सर्वे यहां पर बताते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें पूजा जी, तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसके बाद महिला वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस पॉलिटिकली भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन जो योजनाएं फिलहाल उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है, 6 करोड़ लाभार्थी है महिलाएं। अब ऐसी सूरत में अपोजिशन कैसे फाइट करेगा महिला वोटर्स के लिए? देखिए, आज महिलाएं देख रही हैं, अभी बहुत फैक्ट्स की बात हो रही थी, चारू जी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रही थी, मोबिलिटी की बात कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस और सपा के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 67,398 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए। उत्तर प्रदेश पिछले 4 सालों से सिरमौर कर रहा है महिलाओं के अगेंस्ट अपराधों में।
तो अच्छा सेफ्टी की बात करते हैं, मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा था कि रात में भी 12 बजे ज्वेलरी पहन के महिलाएं रह सकती हैं। अब हम मोबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का, वो 40% है, और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से जो बढ़ा है, 16% की, हाँ कम है आज भी। और आज महिलाओं में इंटरनेट नहीं, की यूसेज पहले के मुकाबले बढ़ा है। नेशनल एवरेज से कम है, लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ा है। हाँ तो मैं नेशनल एवरेज से तो कम है ना। और आज जब 29,000 27,000 से 29,000 स्कूल बंद होते हैं, तो इस पे सबसे बड़ी मार किस पे पड़ती है? बच्चियों पर पड़ती है। और यही बात हम कह रहे हैं कि आप चुनावों के सामने, चुनावों के पास आके आप एक कैश स्कीम बोल देते हैं, ये इनका वो बन गया है, हर जगह का स्कूल बन गया स्टेट का। पर वही चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में 92 लाख, एमपी में करीब 20 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो महिलाएं आज ये कैश बेनिफिट, कैश का ये जो पूरा जो खेल चल रहा है, उससे दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है, एक साल के बाद दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है। देखिए यूपी से कनेक्टेड है। दिल्ली को में भी आज लक्ष्मी योजना इतने तबके जीते हुए आज इन्होंने अनाउंस की है, पर दिल्ली को भी आज रेप कैपिटल की उपाधि मिली हुई है। दिल्ली में भी यही मांगा जा रहा है। दिल्ली के आंकड़े बताती हूँ साहिल जी, आज महिलाओं की उच्च शिक्षा के मामले में हर 100 पुरुषों के बदौलत महिलाएं 139 है लड़कियां, लेकिन वही जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहता है तो हर 100 पुरुषों की बदौलत महिलाएं सिर्फ 13 महिलाएं काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं है। आपने अभी देखा छात्रों की गुट में एक लड़की आके कह रही है भरी बस रहती तो टच होने से डर लगता है, खाली बस होती है तो छेड़खानी से डर लगता है। महिलाएं आज सुरक्षा मांग रही हैं, महिलाएं आज स्वतंत्रता मांग रही हैं, और महिलाएं तो आपको लगता है कि ये नकदी वाली योजनाओं से कोई फायदा नहीं होगा, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, यही आपका कहना है पूजा जी? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए, आपका यही कहना है? क्योंकि हम जब इस देश निशा जी, क्या ये बात सही है कि योजनाओं के लाभार्थियों से ज्यादा सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं वोट करेगी उत्तर प्रदेश के भीतर? साहिल जी, महिलाओं के मुद्दों की अगर हम बात करें तो महिला से संबंधित सभी मुद्दे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे वो उनकी सुरक्षा है, चाहे वो उनका कैरियर है, और चाहे उनके स्टार्टअप्स हैं, और सबसे बड़ी बात नेतृत्व में, मुझे लगता है एनडीए सरकार जितना हौसला किसी ने नहीं दिखाया। पहली बात तो बिल आया और बिल पास हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए आज एनडीए सरकार ही है जो ये चाह रही है कि महिलाओं का जो आरक्षण का बिल है वो लागू हो। लेकिन वंदन अधिनियम बिल को लटका दिया गया, क्योंकि पता है नेतृत्व अगर महिलाओं के हाथों में आएगा तो वहां पर न्याय होगा। लेकिन विपक्ष ये चाहता ही नहीं कि अपोजिशन तो कह रहा है कि आपके वजह से अटका हुआ है। जो बिल पारित हो चुका है 2023 में, उस जनगणना के आधार पर लागू कर दीजिएगा, उन सीटों पर लागू हो जाएगा। लेकिन आप नई जनगणना के बाद उसको लागू करना चाहती है। साहिल जी, मैं बता रही हूँ उसका कारण है, अगर आपकी नियत वाकई में लागू करने की, आपको पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं कोर्ट में चली जाएगी और ये मामला और लंबा लटक जाएगा। आप मुझे बताइए, आज अगर महिलाओं की वो सीट बढ़ रही है तो तकलीफ क्या है उसमें? अगर वो बढ़ जाती है, 50% का वादा भी कर दिया गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के, उसको बढ़ने में। दूसरी होनी भी चाहिए। आपने अभी कहा, आप साहिल जी अभी कहा कि विपक्ष ने, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, ये बात बताना शायद भूल गए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है उसकी कन्विक्शन में नंबर 1 है, यानी कि अपराधियों को सजा दिलाने में। सबसे बड़ी बात ये इसलिए है, मैं एक महिला होने के नाते जान सकती हूँ कि अगर हम योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में जाते थे, क्योंकि देहरादून मेरा बहुत ज्यादा आना जाना होता था दिल्ली से, तो मैं तो ये साक्षी हूँ इस बात। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी जरा सवाल उठना जरूरी है ना। आप सभी महिलाएं, सभी प्रवक्ताएं इस बात को लेकर रख रही है। देखिए मेरा समय थोड़ा कम है, क्योंकि आज नेपाल की बाढ़ की वजह से हमें वो भी खबर दिखानी पड़ी थी। एक जल्दी से मुझे आप सभी से जल्दी से एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहिए। निशा जी जल्दी से आप जवाब देना चाहती हूँ। सिर्फ हमारा मुझे एक जल्दी से आप सभी से प्रतिक्रिया चाहिए। आज की स्थिति में 403 में केवल 52 महिला विधायक उत्तर प्रदेश के भीतर है। क्या आप सभी, क्योंकि महिला बिल तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या आप सभी प्रवक्ताएं अपनी अपनी पार्टी से मांग करेंगे कि 33% टिकट्स बांटे जाए महिलाओं के लिए? चारू जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हम तो यही तो बात कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ऐसा ही होना चाहिए। जी साहिल जी चलिए ठीक है।